द्वारका की नगरी अपने वैभव और शोभा के लिए प्रसिद्ध थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल, रत्नों से सजे द्वार और सागर की लहरें की मधुर ध्वनि वातावरण को अनौलिक बना देती थी। इसी द्वारका में योगेश्वर श्री कृष्ण राजसी वैभव के बीच रहते हुए भी सदा अपने बल सखा सुदामा को स्मरण करते थे। उनके हृदय में मित्रता का वही सरल और पवित्र भाव था जो गोकुल के दिनों था। उधर दूसरी ओर उज्जैन के पास एक छोटे गांव में सुदामा अपनी पत्नी के साथ अत्यंत गरीब में जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था, न वस्त्र, किंतु सुदामा के चेहरे पर कभी दुख या शिकायत नहीं दिखती थी। वे सदा श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते और संतोष में जीवन बिताते थे। उनकी पत्नी सुशीला त्रिव्रता और समझदार थी, परंतु जब कई दिनों तक घर में अन्न का एक दाना भी न रखा, तब उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलने जाए तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा पहले तो संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि इतने वैभवशाली मित्र के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं। बहुत आग्रह करने के बाद पर सुदामा ने पास पड़ोसी से थोड़े से चावल मांगे और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। वही चावल लेकर वे द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरुकुल की स्मृतियां में खोज रहे। कैसे वे दोनों साथ पढ़ते थे, जंगल से लकड़ियां लाते थे और गुरु की सेवा करते थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो नगर की व्यवस्था देखकर वे हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े महल में सब प्रवेश कैसा होगा, पर जैसे ही द्वारपालों ने उनका नाम श्री कृष्ण को बताया, भगवान स्वयं दौड़ते हुए द्वार पर आ गए। अरे सुदामा, मेरे मित्र, कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी आचार्य चकित रह गए कि द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतने प्रेम से गले लगा रहा है। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए, स्वयं के चरण धोए और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। सुदामा संकोच से झुके हुए थे, पर श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें आनंद से भर रहा था। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा की पोटली पर पहुंची। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए? सुदामा लज्जा से सिर झुका गए। उन्होंने धीरे से पोटली आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण ने
उसे खोलकर मुट्ठी भर चावल खाए और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुदामा, यह तो मेरे लिए अमृत के समान है। वे दूसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने संकेत से रोक दिया, क्योंकि एक मुट्ठी के साथ सुदामा का भाग बदल रहा था। कुछ समय के बाद सुदामा बिना मांगे ही अपने गांव लौट जाए। उन्हें लगा कि वे खाली हाथ लौट रहे हैं, पर उनके मन में अपार आनंद था कि उन्हें अपने मित्र का स्नेह मिला। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुशीला भी रेशमी वस्त्रों में सजी हुई थी। सुदामा यह देखकर भयभीत हो गए और समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ और वैभव से भरे होती है। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि उन्हें अपने मित्र से धन नहीं बल्कि प्रेम चाहिए, और सुदामा ने यह दिखाया कि सच्चा भक्त कभी मांगता नहीं, केवल विश्वास रखता है। यही कारण है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी आनंद, प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। जय श्री कृष्ण। प्यार से कहिए धन्यवाद।